प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज भैया कि जैसा आप सभी को पता है कि मैं आपको जीएसटी से पढ़ा रहा हूं और उसमें भी हमारा संविधान चल रहा है। कौन सा? संविधान की स्टार वाली क्लास चल रही है और उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों में समता के अधिकार को पढ़ा था और क्योंकि मैं आपको कहा था कि कई पार्टों में हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे पॉइंट नहीं करा रहा हूं कि कुछ भी आ जाए, आप यूपीएसआई से लेकर यूपीपीसीएस तक देने जाएं तो इस क्लास से आपको बेनिफिट मिले, ये मेरा मानना है। और उसी उद्देश्य के साथ मैं आपको करा रहा हूं चीजों को कि आप ज्यादा से ज्यादा करके आए। तो बिना समय गंवाए हुए आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे जब बढ़ाएंगे तो मैं पढ़ रहा था, हमने कहा था हम लोग पढ़ रहे थे भैया मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे थे भैया? मौलिक अधिकार। तो जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार होंगे तो आप सबसे पहले बात करेंगे क्या, ठीक है, कि मौलिक अधिकारों में जब बात करेंगे तो यहां पर हम दूसरे स्वतंत्रता कि समता के अधिकार को हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। क्या कर चुके हैं कि समता के अधिकार को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा जो चलने वाला है वो भैया याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात करेंगे भैया? स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। याद रखिएगा किस अधिकार की बात करेंगे? स्वतंत्रता कि भैया हमको कितनी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, कब बंद हो जाएंगी, उन विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, उन विषयों पर क्या हो रही है? चर्चा। आइए चर्चा में शामिल हो जाइए और शामिल होने के लिए और लोगों को भी शामिल करें और इसके लिए आप प्रयाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम जब स्वतंत्रता के अधिकार को बढ़ेंगे तो हम इसे 19 से लगा के 22 तक पढ़ेंगे और इस क्लास में हम इस अधिकार को पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें कराने वाला हूँ। इतनी बेहतरीन चीज़ें कराऊंगा कि आपने सोची नहीं होंगी भाई, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो आ जाएं प्रयाग एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और वो आर्टिकल भैया है 19। कौन सा है? 19। ठीक, अब जब 19 की बात करेंगे, ठीक है, तो जो 19 है उसमें जब हम बात करेंगे तो यहां पर कहा गया अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति व इस पर बात करेंगे अन्य स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं। तो जब अन्य स्वतंत्रताओं की बात करोगे तो अब आप देखिए अभिव्यक्ति की आजादी की, अपने व्यक्ति को भारत में आप देखोगे अपने विचारों को प्रकट करना और बोलना, ये सब हमको राइट दिए गए हैं और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारे संविधान ने हमको दिया है भाई। क्या किया है? हमको चीजें दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर 19A की। किसकी बात करेंगे? 19A। तो 19A में आप देखिएगा कहता क्या है? तो 19A में कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या भैया? तो इसमें कह रहा है कि व्यक्ति को बोलने की आजादी, अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी। तो आप देखिएगा कि बोलने की आजादी, अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी, तो ये टाइटल बनता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में जाओगे तो धीरे 1 2 3 4 19 का A का 1, 19A का B, इसी तरह जाओगे तो आप देखोगे कई सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो इसी 19A में आप देखोगे मैं आपको कई सारे अधिकार बताने वाला हूं, कई सारे। यहां पर आया था, आप देखिएगा एक क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में और उसमें पूछा था कि झंडा फहराने का अधिकार कैसा अधिकार है।
तो झंडा फहराना हमारा तिरंगा है, तो ये हमारा मौलिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स है कि हम झंडा फहराएं। तो याद रखिएगा 19 से झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। अब आप देखोगे इसी से आप 2 बढ़ते चले जाओगे, इसी में टाइटल में ही बताते चला जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद यहीं पर आप देखिएगा 19A(1), यहीं पर आप देखोगे, आपने सुना होगा इंटरनेट यूज करने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, कि भैया आप देखिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे दिया है कि इंटरनेट भी आप देखोगे उसको प्रयोग करना हमारा मौलिक राइट बन गया है। क्या बन गया भैया? मौलिक राइट बन गया। इसी में आप 19A(1) में जाओगे तो इसी में आप देखिएगा आपको एक स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी बात कर देंगे भैया? प्रेस की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ और भी स्वतंत्रताएं हैं यहां पर। एक स्वतंत्रता याद करिएगा, वोट करने का अधिकार, वोट करने का अधिकार। तो बात समझिएगा, वोट करने का भी अधिकार आप देखिएगा आपका मौलिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार भी आपका कैसा अधिकार है भैया? मौलिक राइट है। इस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्या हम जिसे चाहेंगे उसको वोट करेंगे। इस पर हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई दबाव नहीं बना सकता कि हम इनको वोट करें। वो मेरा मत है, मैं जिसे चाहूंगा उसे वोट करूंगा। तो ये अधिकार हमें कौन दे रहा है? अगर मुझ पर कोई दबाव बनाता है तो आप देखोगे जैसे ग्राम पंचायत, जब पंचायत या नगर पालिका के चुनाव होते हैं तो उसमें आपने सुना होगा कि दबाव बनाया जा रहा है। भैया क्या बनाया जा रहा है? हम पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर ऐसा दबाव कोई बनाए भाई तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, और उसके लिए भैया फिर सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था करेगा बढ़िया से। तो ठीक है, तो 19(1) में इतनी चीजें बताई। और भी आप देखोगे जैसे इस प्रेस की स्वतंत्रता में वो बातें भी आ जाएंगी, जैसे अपने व्यापार के लिए जो हम प्रचार करते हैं, तो आप देखिएगा व्यापार के लिए प्रचार जो वगैरह है, व्यापार के प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं भाई, ये भी छूट है। इसीलिए आप देखिएगा कि व्यापार का प्रचार और प्रसार, इसीलिए आप देखोगे कभी कभी आपने देखा होगा, कई सारे पर्चे मैंने भी पढ़े। तो जैसे आप देखोगे आप कभी ट्रेन में सफ़र करो, कहाँ पे? ट्रेन में हम सफ़र करते हैं तो ट्रेन में एक आधे पर्चे लगे ही होते हैं। क्या होता है? एक आधे पर्चे लगे होते हैं किसी बाबा के जादू टोना वाले। समझ गए होंगे कि आप अगर ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो वो कहाँ से कर रहे हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा है? हमें पता है कि बात गलत है, फिर भी आप देखोगे वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप देखोगे अधिनियम बने हुए हैं कि इनको रोकेंगे भी, पर ये कर ले जा रहे हैं। तो प्रचार प्रसार की भी छूट कौन दे रहा है? हमें यही दे रहा है। तो आप देखिएगा इतनी छूटें किस देश में है। इसीलिए हमारा भारत महान है भाई, और इस देश को हम सलाम करते हैं। ठीक है, तो आइए भैया आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे बढ़े। पर मैं ये कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट में इसको चीज़ों को ना डालिएगा, एक से एक चीज़ें निकल के आ रहे हैं भाई। मैंने कहा था ना ऐसी क्लास नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी भाई यूट्यूब पर। ठीक है, एक एक चीज़ आप देखोगे, नई नई चीज़ों को मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो आपको इतनी चीज़ें मैंने बता डाली, और भी बता सकता हूँ। जैसे आप देखिएगा कि आप, मैंने कहा कहीं का भी पेपर दे आए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस चैनल से। ठीक है, तो एक बात और कर लो, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें एक स्वतंत्रता और भी आ जाती है। आप देखो कि कभी कभी डिबेट देखते हो, तो जो डिबेट्स होती हैं उसमें आप देखिएगा जो एंकर होता है वो अपने विचारों को रख सकता है, तथा अपने जो आप देखोगे उसके क्या कह सकते हैं कि उसके जो पैनलिस्ट हैं, जो उसके गेस्ट हैं जिनको बुलाता है, वो भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो उन गेस्ट के विचारों के लिए टीवी चैनल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो 19(1) कहता है कि अपने विचार तथा दूसरे के विचारों को भी हम प्रकट करा सकते हैं। तो वो बात यहीं पर होगी। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। तो अब रफ करेंगे तो आप देखिएगा 1 की बात हो गई, 1 की बात हो गई एक ही। अब B में चलेंगे तो B में क्या कहा गया? सम्मेलन करने का अधिकार।
सम्मेलन करने का अधिकार। और कह रहा है कुछ बाउंडेशन है भाई। 19 का बी, आइए 19 के बी में आपसे क्वेश्चन कहेगा, तो 19 के बी में क्या कहता है? सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। अब सम्मेलन का अधिकार आप देखिएगा, आप इसमें आप कई चीज में बनाने वाला हूं कि भैया सम्मेलन का अधिकार कहां पर है। अगर हमें कोई पीड़ा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत है, तो हम रोड पर उतर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, उस बात का विरोध कर सकते हैं, यही है सम्मेलन। पर बात समझिएगा कि यह सम्मेलन जो होना चाहिए ना, वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। कैसा? शांतिपूर्वक। अगर सम्मेलन शांतिपूर्वक नहीं है तो इससे सरकार दबा सकती है, उसके लिए कानून बना सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बम गोला बारूद लेके चले जाओ भैया। तो सम्मेलन करोगे तो शांतिपूर्वक, और साफ साफ हथियार नहीं होने चाहिए, उसमें हथियार नहीं होने चाहिए। अगर नहीं होने चाहिए, ये बाउंडेशन है, नहीं तो आप सम्मेलन करेंगे तो आपको रोक लगा देंगे हम, ठीक। पर इस सम्मेलन में याद रखिएगा हड़ताल शामिल नहीं है, हड़ताल शामिल नहीं है भैया, बात समझे। 19 के 20 सम्मेलन करने का अधिकार। हमें अगर कोई तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को हम प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराएंगे। पर यह सम्मेलन, इसका यह मतलब नहीं है हम रोड जाम कर दें। अगर रोड जाम करेंगे, अगर आप देखोगे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाएंगे, तो उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा भाई, डंडा भी है मेरे पास फिर। और ये राइट हमको पता होने चाहिए, हम तैयारी करें या ना करें भाई। क्या है कि हम तैयारी करें या ना करें, पर ये राइट्स हमको पता होने चाहिए। मेरा मानना है कि मुझे इन चीजों को मालूम ही होना चाहिए। तो अब देखिएगा, हथियार नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, हड़ताल नहीं है। तो सम्मेलन किससे कर सकते हैं? 19 के 20। अब आगे चलते हैं 19 का सी। 19 का सी कहता है संघ बनाने का, संघ बनाने का अधिकार। अब भैया संघ बनाने के अधिकार में जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं संघ बनाने का अधिकार। और ये जो संघ बनाने का अधिकार है 19C में है। कहां पर भैया? 19C में है, संघ बनाने का अधिकार, ठीक है। तो संघ बनाओ, संगठन बनाओ, कोई राजनीतिक पार्टी बना सकते हो, कोई आप देखोगे धार्मिक संगठन बना सकते हो, कोई आप देखोगे सामाजिक संस्था बना सकते हो। पर बात समझिएगा, कोई भी देश विरोधी गतिविधि में वो शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया डंडा भी है। इस बात को याद रखिएगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। जो भी चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा भारत में, ठीक है। तो अब संघ भी बन गया भाई आपका। तो संघ बना 19C के तहत, ठीक, कि अगर हमें कोई पार्टी बनानी है तो ये छूट हमको 19 का C दे रहा है कि हम कोई सामाजिक ट्रस्ट बनाएं, राजनीतिक पार्टी बनाएं, धार्मिक पार्टी बनाएं। तो इन चीजों को याद रखिएगा कि कहां से इनको छूट मिली हुई है, ठीक है। इसको लें स्क्रीनशॉट और फिर मैं बढ़ जाऊं भैया आगे की ओर। अब जब आगे की बात करेंगे तो एक बात कही गई, आप देखिएगा कि जब आप देखोगे सबसे पहली बात करी, बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, सम्मेलन करने की, भाई भाषण देने की छूट मिल गई। भाषण तो तब दोगे ना जब आपके पास संगठन होगा, ऐसे भाषण आपका मान्य कहाँ होगा? ऐसे तो 75 लोग भाषण दिया करते हैं। तो आइए अब उसी में कहा गया 19 का डी। किसकी बात कर देंगे? 19 के डी में क्या कहा गया, बात समझिए। तो 19 का डी ये बात कहता है, और कौन सी बात कहता है कि 19 का डी कहता है कि अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार। इसको हम सीधा हिंदी में बोलेंगे तो आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। और आने जाने का मतलब है हम भारत के भीतर, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और दूसरी बात आप देखिएगा 19 का डी के बाद आपका ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी के बाद आपका ई आ जाएगा।
ठीक, कि डी के बाद क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। और ई में आप देखिएगा जो ई बात कहता है, अब ये ई क्या कहता है, ये कहता है कि आने जाने के साथ कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने का अधिकार। किसकी बात कर रहे बेटा, कहीं पर भी बसने का अधिकार। और ये जो कहीं पर भी बसने का जो अधिकार हमको मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, 19 के ई से मिल रहा है भाई। किससे मिल रहा है, ई से मिल रहा है। और मैं आपको एकदम प्यार से पढ़ा रहा हूं, और अगर प्रेम से पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है तो आ जाओ यूट्यूब भैया प्रयाग एकेडमी। और आप देखिएगा यहाँ से मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा शेयर करें, फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और आपकी मांग रहती भाई कि संविधान वाली क्लास आनी चाहिए, अब तो आ रही है ना, तो शेयर करो इसको धड़ाधड़, ठीक है। तो अब कहीं भी बसने की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, तो भाई आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर बसने, अगर बसोगे तो भैया पैसा लगेगा, घूमोगे तो पैसा लगेगा, क्या लगेगा, पैसा लगेगा। बिन पैसा के सब सून भैया, आजकल तो बिन पैसे के सब सून भैया। हम अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं किसने, पैसा, तो पैसे की बात करोगे तो आप 19F की बात कर दोगे, तो ये आ गया संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और याद करो संपत्ति का जो अधिकार है उसको हमने भैया अपने संविधान से लुढ़िस कर दिया है, हटा दिया है। क्या कर दिया है, हटा दिया है, मौलिक अधिकारों से, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं भैया, ये बात समझिएगा। तो यहां पर हमने एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन। और ये जो 44वां संविधान संशोधन है किस नंबर का भैया, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 में हुआ, और इस संपत्ति के अधिकार को आप देखेगा 300 का में शामिल करके विधिक अधिकार बना दिया भैया, विधिक अधिकार। तो ये बात आप समझें, कौन सा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इस बात को आप बिल्कुल समझें कि संपत्ति के अधिकार को कहां शामिल कर दिया गया, विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। और कौन सा संविधान संशोधन कर रहा भैया, 44 नंबर वाला। कौन से नंबर वाला, 44 नंबर वाला संविधान संशोधन। अब यही के बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो आ जाओ 19 का जी, किसकी बात करोगे, 19 के जी। आप बात समझो कि ये कह रहा है भैया आने जाने, कहीं पर भी बसने, पैसा, भैया पैसा तो तब आएगा ना जब आप काम करोगे भाई, जब आप काम करोगे तभी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आपका जीवन चलेगा, और पैसा आने के लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिएगा कहा गया जीविका चलाने का अधिकार, जीविका चलाने का अधिकार। तो आप देखिएगा 7 अधिकार थे, जीविका चलाने का अधिकार। अब इसके तहत आप देखिएगा कि हमने संपत्ति के अधिकार को हटाया, तो हमारे पास कितने अधिकार 19 में बचे, 6। झंडा किससे फहराएंगे, वो क्या करेंगे, समस्त चीजें मैंने आपको बता दी। तो भैया अब इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे की ओर। रब कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको रब करता हूं और अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है कौन सा भैया, 20। कौन सा बेटा, 20 नंबर है, आर्टिकल नंबर 20। और मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं चीजों को, एकदम आसान। तो भैया आप लोग भी इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, क्या करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा भाई। तो आओ देखते हैं अब आर्टिकल 20 किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 20। तो कहा गया अपराध
से दोष सिद्ध का संरक्षण। टाइटल याद करें, अपराध से दोष सिद्ध का संरक्षण। अब ये कौन सी बात कह रहा है कि हमको अगर अपराध कर दें तो कौन से संरक्षण मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 1, 2, 3 करके आर्टिकलों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, चीजें पूरी बता देता हूँ, ठीक है। वो आप अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को, बात समझिएगा, किसी भी व्यक्ति को, भाई अगर कोई आएगा तो कोई व्यक्ति ही तो होगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक, बात समझिएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध से संरक्षण, या ये बात कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो वही बात कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध से संरक्षण प्राप्त होगा, दोष सिद्ध से संरक्षण। अब ये क्या कह रहा है, जब तक उसने जो काम किया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं है। तो बात समझिए, सही कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध से संरक्षण होगा, तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो कि वह अपराध की श्रेणी में हो। तो वही कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोष सिद्ध से संरक्षण है जब तक उसने जो काम किया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और सुनिएगा, बात समझिएगा, अब क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए बाई चांस उसने कोई अपराध कर दिया है, क्या कर दिया है, अलग से समझे, उसने कोई अपराध कर दिया है, समझने के लिए भाई, उसने कोई अपराध कर दिया है, मैं मान ले रहा हूं, तो क्या कह रहा है हमारा संविधान कि उस व्यक्ति को उस समय का जो अपराध, मान ली एक अपराध लेते हैं, अपने आप देखिएगा धारा 376 जघन्य अपराध, कैसा है, जघन्य अपराध। अब मान लो जघन्य अपराध के लिए आप देखोगे हमारी संसद ने कानून बनाया है कि अगर बच्चियों के साथ कोई करता है, भाई ये गलत बात है। आप देखोगे भारत ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, सभ्यता का देश कहा जाता है, पर आज आप देखोगे कुछ चंद लोग भारत के मत्थे पर कलंक लगा रहे हैं, उसे कलंकित करे दे रहे हैं। उन कलंकित लोगों के लिए है कि यहां पर 376 कहता है अब मृत्यु दंड का प्रावधान करता है। समझ लीजिएगा, समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मृत्यु दंड का प्रावधान है, पर इसने आप देखिएगा जैसे कोई कानून 2019 में आया और किसी ने क्या किया था 2018 में ऐसा अपराध किया था, तो जिस समय उसने अपराध किया, बात समझो, बात क्या कह रहा है, जिस समय उसने अपराध किया है, जिस समय उसने अपराध किया है, अपराध किया है, उसी समय उस अपराध के लिए, उस अपराध के लिए जिस दंड का प्रावधान किया गया है, जिस दंड का प्रावधान किया गया है, जिस अपराध के लिए जिस दंड का प्रावधान किया गया है उसे वही दंड दिया जाएगा। क्या बात हो गई भैया, समझो कि कह रहा है अपराध से दोष सिद्ध का संरक्षण, कह रहा है किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो जो विधि विरुद्ध हो। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उसी समय जो सजा है वही सजा दी जाएगी, ये नहीं जब उसे के सजा मिल रही तब की। तो याद रखिएगा कि जब जजमेंट सुनाया जा रहा है तब क्या प्रावधान है उससे नहीं मतलब है, जब उसने किया था तब उसे। तो यही कह रहा है कि जिस समय उसने अपराध किया है उसी समय
उस अपराध के लिए जिस दंड का प्रावधान किया गया है उसे वही दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और भैया नोट्स बनाओ। दरोगा बनना है, सबको बनना है, तो भैया नोट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। बिना नोट्स के कैसे जाएंगे परीक्षा में भाई, कैसे जाएंगे? दबाओ झेलो भाई। और ज़्यादातर नोट्स बनाओगे तो ये दिमाग जो है ना मजबूत रहेगा, और ये दिमाग मजबूत रहा तो 5-10 क्वेश्चन प्लस होंगे भाई, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा अनुभव कहता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में आप देखिएगा ऑनलाइन का अनुभव नहीं है पर ऑफलाइन का अनुभव है, 5 से 6 वर्ष का अनुभव है। ठीक है, तो इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, रफ करता हूं इसको, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब जब हम रफ करेंगे तो अब आप देखोगे आगे बढ़ेंगे इसी 20 में दूसरी बात कही गई। अब दूसरी बात क्या कही गई? ये कहा गया एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए, इसी की बात कर रहे हैं, एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक बार दंडित किया जाएगा, एक बार दंडित किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो आप देखिएगा उसे उस एक अपराध के लिए केवल कितने बार? एक बार ही दंडित किया जाएगा। दूसरी बात ये क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। आप देखिएगा कि कह रहा है कि 3 कह रहा है 20 का, वो 2 था ये, और आप देखो कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आप यही है अपराधों से दोष सिद्ध का संरक्षण। तो भैया ये भी आर्टिकल हुआ समाप्त। और ये देखिए कि मजा कितना आ रहा है भाई, एक एक चीज मैंने कहा उंगलियों पे आएंगे भैया, पर उसके लिए आपको एक एक चीज करनी पड़ेगी और नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। और अगर क्लास में आ रहा है ना तो इसको शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो जब आगे बढ़ते हैं तो यहां से याद रखिएगा अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला आर्टिकल है वो है क्या उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 21। 21 कौन से भैया? 21 में है क्या? व्यवस्था को जानते हैं और एक एक चीज को जानते हैं भाई। अभी मैं यहां से जो बताऊंगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल संपूर्ण मौलिक अधिकारों में। आइए देखते हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सी बेटा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अपने प्राणों की रक्षा की बात कर रहा है, मेरे मौलिक अधिकारों भाई, मेरे जीवन की बात कर रहा है। अब आगे देखोगे, आप देखोगे समय समय पर आप देखिएगा कई वाद आए, 1950 में आए, तो मैं प्रमुख वाद यहां पर बताने जा रहा हूं जो आप देखोगे जीवन से नहीं आगे बढ़ के बात कर रहा है। कह रहा है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। 1978, इसे आप सभी याद करेंगे। 1978 आप चाहे एसआई दें ना दें, ये मैं जो चीजें करा रहा हूं ये नहीं, आपके हर एग्जाम के लिए रामबाण है भाई। ये सीरीज ब्रह्मास्त्र है। आप यूपीपीसीएस देने जाएं, अगर इससे ऊपर क्वेश्चन आए तो कहिएगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। पर आज आप इसके नोट्स तैयार करें और क्लास को शेयर करें भाई।
ये आपका काम है, मेरा काम मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिएगा 1978 में एक वाद आया, मेनका गांधी जी। कौन सी? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। और इस भारत संघ मामले में हुआ क्या, आओ देखते हैं कि मेनका गांधी बनाम जो भारत संघ मामला 1978 में आया, इसे याद करो कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला कब आया? 1978 में आया। कब आ गया भैया? 1978 में आ गया। अब कहा क्या? गरिमापूर्ण जीवन जीने, जीवन जीने का अधिकार नहीं, गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। बात समझो कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो आप देखिए कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में अब आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत तगड़ी व्याख्या कर दी, बहुत तगड़ी व्याख्या कर दी। 35 से 40 पॉइंटों को परिभाषित कर दिया कि हमारे अधिकार हैं। कुछ पॉइंट मैं देखता हूं, आइए। जैसे यहां पर आपने देखा होगा स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार कि भैया आप देखोगे आपके सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वहां पर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य उपलब्ध करा रहा है। भाई ये गरिमापूर्ण जीवन के लिए तो है। मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप देखिए हमें जीने का अधिकार नहीं है? तो ये मेरा मौलिक राइट है। अगर नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट चले जाएंगे, तो कोर्ट के पहले ही आप देखोगे सरकार व्यवस्था करा देती है। आपातकालीन स्थिति में आप देखोगे आपातकाल भी बनाया उसने, इमरजेंसी वार्ड अलग से, कि जिनको जल्द जरूरत है उनको भर्ती करो। इसके बाद आगे जाओगे तो आपने सुना होगा एक निजता का अधिकार, इसको याद रखिएगा, निजता का अधिकार। और अब आप देखिएगा निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार हो गया। अब ऐसे बात समझो कि आपने कुछ समय पहले एक चीज देखी होगी कि जो हमारी मोबाइल कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां थी, वो आधार को लिंक कराने की बात कर रही थी हमारे सिम से, पर अब ऐसा मैसेज नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये निजता का अधिकार हो गया और ये मेरा मौलिक राइट हो गया कि हम क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते हैं, आप हमसे मांग नहीं सकते भाई। पर कुछ राष्ट्र की भैया देखते हुए सुरक्षा की बात होती तो आप नहीं कह सकते कि अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात है तब आप निजता की बात नहीं कर सकते, आपको देने पड़ेंगे जो जो चीजें मांग रही है, ठीक है। अब पता लगा विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है, हम नहीं देंगे भैया, निजता का अधिकार, नहीं भैया देना पड़ेगा, नहीं जा सकते, ठीक है। इसके बाद जाओगे तो यहीं पर आप देखिएगा एक बात आई, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। भाई ये भी तो गरिमापूर्ण जीवन में शिक्षा भी तो है। अगर हम शिक्षित नहीं तो क्या हमें गरिमापूर्ण जीवन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा भाई, मिल पाएगा नहीं ना। तो ये आप देखिएगा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अब देखोगे हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, अगर हम हथकड़ी नहीं पहनना चाहते तो कोई नहीं पहना सकता। अब पता लगा तुम हर बार फरार, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप देखोगे हथकड़ी पहनने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, अधिकार। और इसी तरह जब बात करते चले जाओगे तो यहां पर बहुत सारे अधिकार मिलते चले जाएंगे। मैंने कहा बहुत अधिकार है। आप देखोगे विदेश यात्रा का भी अधिकार है, यहीं पे विदेश यात्रा का भी अधिकार है, ठीक। और आगे चले जाओ तो और कई सारे अधिकार आपको मिलते चले जाएंगे, यहीं पर मिलते चले जाएंगे भाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इससे निजता का अधिकार, इसको ज्यादा याद करें, स्वास्थ्य का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप देखोगे मैं और चीजें यहां पर बताऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं कुछ चीजें और बताने वाला हूं। ये तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ की बात कर रहे हैं। इसके बाद भी आप देखिएगा कई सारे वाद आए, इसका लें स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट लें और मैं इसे रफ कर रहा हूं भाई, ले लिया होगा भाई, ठीक है। अब जब हम आगे बात करेंगे तो आगे आप देखोगे एक मामला आएगा और वो आप देखोगे पी रथी नाम का मामला आएगा। कौन सा? पी रथी नाम है बनाम भारत संघ, पी रथी नाम
बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। और ये जो पी रथिनाम बनाम भारत संघ आया, इसमें आप देखिएगा कि एक बात कही गई, और वो बात क्या थी, तो कहा गया आत्महत्या को मौलिक अधिकार माना गया। भाई प्राण एवं अपने जान की सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूं ना 21 में, तो आत्महत्या को क्या माना गया, आत्महत्या को मौलिक अधिकार माना गया। पर आप देखिएगा अभी आपको जेल भी हो सकती है। अब ये यहां पर आप देखोगे पी रथिनाम मामले में ये बात कही गई, और ये मामला आया 1994। इसके बाद एक आया 1996 में, आप देखिएगा वो मामला भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। किसकी बात करेंगे, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। तो याद करो, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। तो अब जब ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य की बात करते हैं भाई, तो जो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य है, इसमें कहा गया, आप देखिएगा आत्महत्या को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। क्या कहा गया, आत्महत्या को मौलिक अधिकार नहीं स्वीकार किया गया, नहीं स्वीकार्य किया गया। तो ये बात आपसे पूछता है कि आत्महत्या को मौलिक अधिकार स्वीकार नहीं किया गया। ठीक, आत्महत्या को मौलिक अधिकार नहीं स्वीकार किया गया। ठीक है, इस बात को आप समझें। इसके बाद चलेंगे आगे, तो इसका ले स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ जाएंगे। यह एक मामला और पढ़ लेते हैं, अरुणा रामचंद्र शानबाग का। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। तो बात समझिएगा, अरुणा रामचंद्र बनाम भारत संघ। तो अब आप देखिएगा अरुणा रामचंद्र बनाम भारत संघ में आप देखोगे इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया, यूथनेसिया को स्वीकार कर लिया भारत ने। किसको, इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया, इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अब आप देखिएगा इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अब आप देखोगे भारत में भी लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्राण त्याग सकते हैं, पर कुछ कंडीशन के अनुसार। ऐसा नहीं स्वस्थ पुरुष, उसके लिए आप देखोगे आपके डॉक्टर की सहमति लेनी होगी। जैसे आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं और वो बीमारी सही नहीं हो रही है, आप कोमा में चले गए हैं, तो उस समय आप पीड़ा में, तब ऐसी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर मैं 3 धाराएं आईपीसी की बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसका मैं करता हूं रफ, भैया रफ करते हैं, रफ। और आप लोग भी भैया मजा आ रहा हो क्लास में तो शेयर कर दो ना भैया, मजा आ रहा है तो शेयर करिए ना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में डालिए, इसको फैला दीजिए। और आप देखिएगा फिर आसान है सब कुछ आसान है भाई। प्रयाग के चैनल पे भैया, प्रयाग एकेडमी है भाई। आप देखोगे मैंने कहा था 2018 टॉपर निकाल दिया, इस बार भी निकाल देंगे, आप लोगों का साथ मिला। तो आइए सबसे पहले अब आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर जो अगला कड़ी में बात करेंगे, तो आप देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं आपको 3 धाराएं बनाने जा रहा हूँ, और ये 3 धाराएं आप देखोगे आर्टिकल 21 से ही जुड़ी हुई हैं, और ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, और किसी भी परीक्षा में जाएं ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एसआई में है तो एसआई में ही पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 306 की। किस धारा की बात करेंगे, 306 की। अब उसके बाद आप देखोगे 307 और 309, 3 धाराओं की बात हम लगातार करेंगे। अब धारा 306 क्या कहती है, आत्महत्या के हालात पैदा करने के लिए। भाई कोई व्यक्ति है, आपने उसको इतना प्रताड़ित कर दिया, इतनी दिक्कत दे दी, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली, तो इस पर भी आप पर मुकदमा चलेगा भाई। तो ये कह रही 306, 302 तो पता है हत्या,
306 जुड़ रही यहां से हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। क्या कह रही है कि आप देखिएगा हत्या के हालात पैदा करना, वो भी कैसी, आत्महत्या, अपने हाथ से आत्महत्या के हालात पैदा करना, हालात पैदा कर देना। और आप देखिएगा हालात पैदा कर देना, तो अगर आप किसी के लिए आत्महत्या के हालात पैदा करते हैं भाई, आप उसे प्रताड़ित करते हैं, तो आपने एक शब्द सुना होगा स्कूलों में जो आप देखोगे प्रतिबंधित भी है, रैगिंग शब्द। आप देखिएगा बड़े बड़े शहरों में स्कूलों में आप देखोगे छात्रों द्वारा किसी छात्र को अपमानित करना एक समय से, और इतना ज्यादा अपमानित करना जिसकी वजह से वो बालक आप देखिएगा आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, जो गलत है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इसके तहत क्या होगा, आपकी धारा 306 साफ साफ कहती है इसके लिए आपको 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। कितने साल की जेल हो सकती है? 10 साल की जेल हो सकती है भाई। क्या हो सकता है भाई? 10 साल की जेल हो सकती है। और बात रखिएगा गैर जमानती वारंट होगा। ठीक है, और यहीं पर आप देखोगे इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है भैया। क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है। और अगली क्लास हमारी आईपीसी की ही आने वाली है, तो वो आप याद कर लिए कितनी मजेदार होने वाली होगी वो क्लास। तो 306 आत्महत्या की हालात पैदा कर देना, और 307 की जब हम बात करेंगे तो किसी व्यक्ति को हत्या के इरादे से चोट करना। क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को हत्या के इरादे से चोट करना। क्या कर देना भैया? चोट करना, वार कर देना। भाई पहले से ही हमने मन बना लिया है, पहले से ही हमने मन बना लिया है कि मैं इस व्यक्ति की हत्या करूंगा, पर वो हत्या लगनी नहीं चाहिए, तो इरादा आज से हमारा था उसकी हत्या करना, और उसके तहत मैंने उस पर वार किया और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये भी गैर जमानती है। अब आप देखिएगा इसके लिए आप देखोगे 10 साल की जेल की बात की गई है। किसकी बात है? 10 साल जेल व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बात समझे? अब 309 में जाएंगे तो आत्महत्या के प्रयास करना। क्या भैया? आत्महत्या का प्रयास करना। और अगर आप आत्महत्या का प्रयास करते हो तो वो भी अपराध है। आत्महत्या का प्रयास करना, तो याद करो 3 धाराएं, 306 आत्महत्या के हालात पैदा करना, किसी को मजबूर कर देना कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तब भी आप पर धारा लगेगी 306, और किसी को आप इरादे के साथ उस पर चोट करते हैं तो 307 आशय आपका है गलत। 309 स्वयं अपने आप को मार देना, ये भी आप देखिएगा गैर कानूनी है भाई। ये भी आप देखोगे दयनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। तो आप कह सकते आत्महत्या का प्रयास करना एक दयनीय अपराध होगा, दयनीय अपराध होगा। इतनी बात के लिए थे, कैसा होगा? दयनीय अपराध होगा। ठीक, अब ये हमने बात की आर्टिकल 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप देखोगे इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता इसमें। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाया है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है भाई तो इसको शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा सबके पास पहुंचा दो भाई। और मैंने कहा आईपीसी आ रही है, वो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्लास, बहुत मजेदार, एकदम धमाकेदार क्लास। तो इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो ठीक है, अब जब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में समस्त मौलिक अधिकार आप देखोगे। अब यहां से कुछ भी कर ले, कैसा भी बना ले, आप लगाओगे, आप लगा के क्वेश्चन आओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, अब बात करेंगे आर्टिकल 21 का। अब आप देखिए यहां पर एक शब्द जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। भैया शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को कैसा बनाया गया? मौलिक
अधिकार बना दिया गया। तो भाई अगर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया तो वो पहले से ही हमारे संविधान में चीज होगी, विद्यमान होगी भाई। तो यहां पर आर्टिकल 45 की बात करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। यहां पर एक बात कही गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भैया। तो ये बात समझो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो ये जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं था। ये आप देखोगे राज्य के कर्तव्य हैं, और राज्य जब सक्षम होगा तब आपको चीजें देगा। तो राज्य आज सक्षम है। आप देखिएगा शिक्षा के साथ खाना, कपड़े, बैग, जूते, मोजे, सब चीज निःशुल्क दे रहा भाई। तो ये अब आप देखिएगा इस शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया कब गया? तो यहां पर याद करिएगा 86वां संविधान संशोधन। कौन सा भैया? 86वां संविधान संशोधन। और ये जो 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इस बात को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात, निःशुल्क शिक्षा की बात जो की गई वो आपके 21 का में कर दी गई। और यहां पर एक बात कही गई, इसको बदला गया और यहां पर 0 से 6 वर्ष के बालकों की बात कर दी गई 45 में। 45 में क्या कर दिया? आप 0 से 6 इनको अब देना है हमें सुविधाएं। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे, बात समझ में आ रही होगी। अब अगर बात आए कि शिक्षा का अधिकार निःशुल्क है 6 से 14, ये 21 का के अलावा कहां कहां पर परिभाषित है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में? इसके अलावा बाई चांस अगर आपसे पूछ दे कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा कहां से दी जा रही, वहां 21 से नहीं है, आप कहां लगाओगे? तो आप पीछे की क्लास में देखें, मैंने आपको एक आर्टिकल 15(3) पढ़ाया था। कौन सा? 15(3). और इसी के पहले भी बता के आ रहा हूं, आर्टिकल 21 में भी ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा। और यहीं पर याद रखिएगा, इसी 86 संविधान संशोधन से आपने मूल कर्तव्य सुने होंगे, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य की संख्या 10 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 10। और हमने एक मूल कर्तव्य अलग से जोड़ दिया, और वो मूल कर्तव्य कौन सा हुआ? 11। और ये अपने माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बालकों को ही कहता है शिक्षा का अधिकार, क्योंकि निःशुल्क है। माता पिता का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो 4 जगह बात करेंगे, 21 का, 15(3), 21 और मूल कर्तव्य 11। और 21 संविधान संशोधन से सब हुआ है 86। अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछे आपसे, यहीं पर कर लो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करें तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो भैया हो जाएगा 2009। कितना हो जाएगा? 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब हो गया? 2009 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आर्टिकल 22 को पढ़ते हैं, 22 को पढ़ते हैं। 22 में क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, इसका ले लें आप सभी स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा अगला जो हमारा अनुच्छेद होने वाला है वो अनुच्छेद कौन सा हो गया भैया? हमारा 22। कौन सा हो जाएगा? 22। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता क्या है? आओ देखते हैं।
कह रहा है क्या, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध का संरक्षण। तो अब ये बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कुछ ऐसी दशाएं होंगी जिनमें हमको गिरफ्तारी से बचाव हो सकता है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें संरक्षण दे सकती हैं, जेल जाने से रोक सकती हैं? तो सबसे पहले यहीं पर आओ, कहा गया कि जो भी अधिकारी आपको बंदी बना रहा हो तो उससे आप अपने बंदी बनाए जाने का कारण पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो? आप उस व्यक्ति से अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो। भाई क्या कर सकते हो? कारण पूछ सकते हो। पहली बात, मना नहीं कर सकता कि आप उससे पूछ सकते हो कि आपको अभिरक्षा में क्यों लिया जा रहा है। अगर वो नहीं बताता है तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिएगा, ये सभी को पता होना चाहिए, चाहे हम तैयारी करें चाहे ना करें, चाहे हम तैयारी करें चाहे ना करें। 20 और 22 दो आर्टिकल हमें पता ही होने चाहिए, कभी भी पुलिस हम पर वार नहीं करेगी। तो गिरफ्तारी का संरक्षण। अब आप देखो कि यहीं पर सीधी बात, एक जर्नल डायरी होती जीडी, क्योंकि जिस समय आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उस समय उसमें दर्ज कराइए आपको कहां से उठाया जा रहा है, आपको किस अपराध के लिए उठाया जा रहा है। तो आप देखो कि जब इतने सवाल करेंगे तो उसको भी पता चल जाएगा, विधि का जानकार है। दूसरी बात, इस जर्नल डायरी में सब लिखवाइए, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितना सोना है, आपके पास आप एकदम स्वस्थ हैं। अब भाई इतनी चीजें लिखवा लेंगे, आप स्वस्थ हैं, तो क्या आपको पुलिस मार सकती? मारेगी तो डॉक्टरी करा लेंगे ना, डॉक्टरी परीक्षण से पता चल जाएगा ना कि जब हम स्वस्थ हैं। तो आप देखोगे दिक्कत कहां से आई, तो आप देखोगे जो आरोप लगता है कि पुलिस हमारी ये चीज ले ली, मारा पीटा, ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते, पर ये आपको मान। दूसरी बात, आपको टाइम अगर 5:15 पर उठाया गया तो वहां पर दर्ज कराइए कि 5:15 पर मैं आपके साथ चल रहा हूं, तो आपका पुलिस कभी दुरुपयोग नहीं कर सकती। आओ देखते आगे। दूसरी बात कही गई, अपने वकील से या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को सलाह लेने के लिए आप वकील से सलाह मशवरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सलाह कर सकते हैं, या उसे सूचित कर सकते हैं कि आपको बंदी बना लिया गया है, आपको ये राइट है। पर कुछ जगहों पर नहीं होगा, वो आप देखोगे कहलाते हैं निवारक निरोध, निवारक निरोध अधिनियम। अगर आप पर कार्रवाई निवारक निरोध अधिनियम के तहत की जा रही तब ये बातें नहीं होंगी। निवारक निरोध अधिनियम उन व्यक्तियों को रोकता है जो अपराध करने जा रहे हैं, और ये उनके लिए जो अपराध कर चुके हैं, इस वजह से आ रहा है। ठीक, तो वकील से सलाह ले लो। दूसरी बात, 24 घंटे में, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करो। क्या करो भैया? न्यायालय में प्रस्तुत करो। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करिए। पर इसमें आप देखोगे यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। और अगर निवारक निरोध अधिनियम से जोड़ा गया तो 3 माह तक रखा जा सकता है आपको। पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये समय 2 माह का कर दिया गया है। कितने माह का कर दिया गया है? 2 माह का कर दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार एकदम फिनिश हो गया। अब अगर आपने इतना कर लिया है और वीडियो को सही से देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप परीक्षा में कुछ भी गलत नहीं करके आएंगे, कुछ भी गलत नहीं करके आएंगे, ऐसा मेरा दावा है। इससे ज्यादा यहां से कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो आप देखिएगा, अगला जो हमारा अधिकार होगा शोषण के विरुद्ध होगा, धार्मिक होगा, शिक्षा होगा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। इनको एक ही वीडियो में हम पढ़ लेंगे। ये 2 अधिकार जो थे, समता और स्वतंत्रता, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप यहां से कोई भी पेपर दे जाके, चाहे यूपी पीसीएस का दे जाके, चाहे आप एसआई वाला दें, चाहे जीडी वाला दें, कोई चीज नहीं फंसने वाली। चाहे सुपर टेट दे जाके,
कुछ भी फंसेगा नहीं, मैं इतना दावा कर रहा हूं। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर देते भैया विराम, और नेक्स्ट क्लास में हम नई ऊर्जा, नए उमंग और जोश के साथ आपको मिलेंगे। और अगले वीडियो में हम आपके ये 4 स्वतंत्र अधिनियम चारों आप देखोगे, आपके जो अधिकार बचे हैं इनको करवा देंगे। इसके बाद आप देखोगे आप सभी का कहना है मैथ वाली क्लास वो भी आने लगेगी। तो आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी मित्रों को, प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों।